हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों, इस अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना और इस अध्याय में हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने अध्याय को कंप्लीट किया था, 2 पार्ट प्रश्नोत्तर कंप्लीट किए हैं और ये तीसरा पार्ट है प्रश्नोत्तर का। इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न के प्रश्न नंबर 10 से शुरू करेंगे और पूरा 19 तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए देखिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि अगर प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं, अगर ब्रोमीन परमाणु, बच्चों अगर ब्रोमीन परमाणु के 2 समस्थानिक क्या आपको पता है कि एक ही तत्व के अलग अलग क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि 2 समस्थानिक, पहला ये वाला हो गया आपका और दूसरा ये। ठीक है, जो पहला समस्थानिक है वो है 49.7% तथा जो दूसरा समस्थानिक है वो है 50.3%। दोनों को ऐड करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, के रूप में है। तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। बच्चों ये बहुत आसान है। ठीक है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है कि 2 का दिया हुआ है तो औसत पूछ रहा है, तो आपको औसत निकालना तो आता ही होगा ना। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा सिंपल। देखिए कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे आप कि ब्रोमीन परमाणु का औसत द्रव्यमान ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे कि परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे आप यहाँ पे बराबर, देखिए ये जो पहला वाला था, ठीक है, ये है आपका प्लस, ये प्लस है। ठीक है, फिर से आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या है, पहला वाला समस्थानिक प्लस दूसरा वाला समस्थानिक। ठीक है, देखिए ये कितना है, 79 वाला इतना परसेंट, 79 वाले का इतना परसेंट। ठीक है, यहाँ गुणे का चिन्ह है। देखिए 79 का इतना परसेंट निकालेंगे प्लस ये कितना है, 81 है ना। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 81 है। ये 35 तो इसका वो है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसका निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों का क्या निकल जाएगा, यहाँ से परसेंट निकल जाएगा कि ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए बच्चों, जो ये वाला आया है इसको हल करने पाया है आपका, यहाँ गुणे का चिन्ह रहेगा, ये आया है आपका इतना। ठीक है, और इसको अगर हम लोग करेंगे तो देखिए दोनों के इसमें 100 है ना, तो इसको हल अभी नहीं किए हैं, इसको क्या किया गया है कि कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, दोनों में 100 है, तो देखिए इतना प्लस इतना, क्योंकि देखिए अगर हर बच्चों क्या है समान है तो अंश को जोड़ दिया जाएगा, तो वही क्या अंश को जोड़ दिया है, हर को 1 कर लिया है। ठीक है, भिन्न का जैसे जोड़ होता है सिंपल। तो बच्चों जब इसको हल किया गया, इस पूरे को हल किया गया, इस वाले को, ठीक है, तो आपका आंसर जो आया वो इतना आया हुआ है, 80.006 यू। यू क्या है, आपका यूनिट है। ठीक है, तो ये सिंपल हिसाब से पूछ लिया। बताइए 3 और 7 का औसत कितना आएगा। जैसे पूछ लिया आपका कि बताइए 2 परमाणु हैं, एक का परमाणु भार 2 समस्थानिक है, एक का 3 है और एक का 7 है परमाणु द्रव्यमान, तो इनका औसत क्या होगा। तो आप औसत कैसे निकालेंगे, 1 2 का भाग कर दीजिए, तो 7 3 10 और 10/2 बराबर 5। इनका औसत कितना आ जाएगा, 5। उसी तरीके से आपका पूछा है इसका औसत। ठीक है, जो हम लोग निकाले हैं कि इसका और इसका आपको औसत बताना था, आपने बता दिया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यानी प्रश्न नंबर 11 आज का दूसरा है, वैसे तो 11 नंबर है। ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे हम हल किए 10 वाला, ये भी ऐसे ही है। तो ये क्या कर रहा है कि एक तत्व यक्स, कोई तत्व है बच्चों यक्स, मान लीजिए यक्स कोई तत्व नहीं बस माना है, ठीक है, का परमाणु द्रव्यमान 16.2 है। कितना है, 16.2। तो इसके किसी एक नमूने में, एक सैंपल लिया गया है, में समस्थानिक इसके 2 समस्थानिक हैं, ये और ये, का प्रतिशत क्या होगा। ऊपर 2 प्रतिशत दिया था, परमाणु द्रव्यमान पूछा था, यहाँ पे प्रतिशत
पूछ रहा है और दिया क्या है, परमाणु द्रव्यमान दिया है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें भी जैसे आप छोटे क्लास में क्या करते हैं कि 6, 7, 8 में मैथ हल करते हैं ना, मान करके कि पहला इतना होगा दूसरा इतना होगा, उस तरीके से हल करना है। तो देखिए कैसे आंसर लिखेंगे आप। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये क्या है, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक देखिए 8 दिया हुआ है ना, तो दिमाग लगा लीजिए आप, कितना है ये 8, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि माना कि समस्थानिक जो पहला वाला है ये वाला, ठीक है, का प्रतिशत x है। देखिए टोटल कितना होगा, 100 होगा, 100 में से ये कितना है, इसको मान लीजिए x है, ठीक है। तब समस्थानिक मान लीजिए इसको बच्चों ये a वाला है, ये b वाला है, तो ये पहला ये दूसरा, तब समस्थानिक इसका प्रतिशत कितना होगा, जो टोटल कितना था 100 में से ये कितना है x, तो x माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस x प्रतिशत, ठीक है, होगा। ये तो हम लोग मान लिए, ठीक है, जैसे हम छोटे क्लास में मानते हैं हल करने के लिए 6, 7, 8 में, उस तरीके से मैथ का क्वेश्चन। अभी आप लोग मैथ में से मानते होंगे, ठीक है, जब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है तब। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में देखिए दिया हुआ है क्या ये चीज़, ठीक है। प्रश्नानुसार 16x + 18, 16x + 18 का 100 माइनस x बराबर दिया इतना। देखिए इन दोनों को, जो ये दोनों जोड़ने पर कितना है, इतना, ठीक है। अब ये 16 और 18 क्या है, ये चीज़, ये देखिए परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये x का परमाणु द्रव्यमान है और ये y का मान लीजिए, ठीक है, ये पहले वाले का परमाणु द्रव्यमान, ये दूसरे वाले का परमाणु द्रव्यमान। देखिए तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, तो 16 का x%, देखिए 16 का x%, यहाँ देखिए 16 का x% प्लस 18 का 100 माइनस x%। देखिए यहाँ पे फिर से समझा दें, चलिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं। देखिए बच्चों कि यहाँ क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ई कितना है 16, देखिए यहाँ पे 16 का क्या परसेंट, x%, 16 का x% प्लस 18 का 100 माइनस x%, 18 का 100 माइनस x%, ये कितने के बराबर है, ये इसके बराबर है 16.2 के, इसके बराबर है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, इसको हल कर लेना है, हो गया। इसको और इसको बराबर करके हल कर लीजिए, काम खत्म। देखिए कितना आसान है, देखिए ये देखिए 16 का x%, 16 का x% निकाल लीजिए, 16 का x% प्लस 18 का 100 माइनस x%। देखिए परसेंट हटाया बच्चों यहाँ से, तो 100 का क्या कर दिया, भाग कर दिया, यहाँ भी परसेंट हटाएगा 100 का भाग कर देगा। ये बराबर किसके है, 16 के, 16.2 के, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेगा, एलसीएम लेकर हल किया हुआ है, तो ये 16 की ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस इसको हल करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस सिंपलीफिकेशन है, बराबर कितना, इतने के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का हर बराबर हो गया ना, हर बराबर है ना, तो क्या होगा, अंश जुड़ जाएगा। देखिए हर बराबर है, ये 100 हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा आपस में, तो ये 16x प्लस 1800 माइनस 18x, तो हल करेंगे कितना आएगा, देखिए 18x में से 16x निकल जाएगा, माइनस 2x प्लस 1800 बराबर 16.2, 16.2। बच्चे देखिए ये कैसे में भाग में है ना, इधर एक गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, ठीक है, यहाँ गुणे का चिन्ह होगा। तो अब देखिए माइनस 2x है, अगर ये जो 1800 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में। देखिए तो 1620, इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1620 हो जाएगा। तो 1620 माइनस 1800 एक सेकंड ना, अब देखिए ये इधर किस में है, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 1620 माइनस 1800 बराबर माइनस 2x। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x क्या निकालेंगे वैल्यू, तो x बराबर आपका जाएगा माइनस 180 बटे माइनस 2। तो बच्चों माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 9 18 यानी कि 90, x की वैल्यू कितनी आ गई 90। तो बच्चों जब x 90 आ गया, तो देखिए अब 8 इसको कितना माने थे, x माने थे, तो 90 इसको कितना माने थे 100 माइनस x, तो 100 माइनस x, x की वैल्यू 90, तो कितना बचेगा 10%। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया।
वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए 12 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा करिए, ठीक है, उसके बाद हल करा करिए, क्योंकि आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना ही आसान होता जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको कह रहा है कि यदि तत्व z, बच्चों ये तत्व z है, ठीक है, बराबर 3, तो कोई तत्व है z नहीं, z कोई तत्व होता ही नहीं है, z बराबर कितना दिया 3, अर्थात परमाणु क्रमांक 3 दिया हुआ है। z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ना, z एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है, ठीक है। हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, संयोजकता कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर देंगे, ठीक है। तत्व का नाम बताइए, अगर परमाणु क्रमांक पता है तो तत्व का नाम तो बता लेंगे आराम से, ठीक है। अब देखिए एक बस था कब आपका क्वेश्चन, अब आंसर देखिए, आंसर तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में निकल जाएगा, ठीक है। 3 है तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होगा, संयोजकता कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे बच्चों से, चूंकि z बराबर 3 है, वो तो तरीका था निकालने का, यह है लिखने का। चूंकि z बराबर कितना दिया है 3, अर्थात परमाणु क्रमांक क्या होगा 3, परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर एक ही बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा 3। अब 3 है तो 3 वाले को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अब बच्चों परमाणु क्रमांक 3 है ना, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सामान्य अवस्था की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश कर लीजिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं से संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो अब देखिए चूंकि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 1, देखिए यहाँ पे बाह्यतम कोश है ना, अतः तत्व की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि यह तत्व 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना, लेगा तो नहीं क्योंकि अष्टक तो पूरा होगा नहीं, तो त्याग देगा। तथा परमाणु संख्या 3 वाले तत्व का नाम लिथियम है, हाइड्रोजन पहला, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संगठन नीचे दिया गया है। जो स्पीसीज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक वर्ग की बात कर रहा है, ठीक है, एक जाति की बात कर रहा है, जो दोनों समान है, ठीक है। स्पीसीज का मतलब होता है जो समान होते हैं, समान जाति के होते हैं, ठीक है, समान वर्ग के होते हैं। चलिए तो क्या कर रहा है कि एक x है और दूसरे का नाम y है, 2 परमाणु हैं, पहले परमाणु का नाम क्या है x, दूसरे का y, x और y दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है कि जो x है इसके पास 6 प्रोटॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं, और y के पास भी 6 प्रोटॉन हैं, कारण दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों के पास प्रोटॉन क्या हैं 6 हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें 6 न्यूट्रॉन हैं, इसमें 8 न्यूट्रॉन हैं, ये बड़का भाई है लग रहा है, ये छोटका भाई है। देखिए प्रोटॉन कितने, इसमें 6, इसमें भी 6, न्यूट्रॉन इसमें 6, इसमें 8। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कि x और y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है, तो मैं पहले आपको इसे समझा दूं, उसके बाद आंसर दिखा दूंगा। देखिए दोनों का प्रोटॉन कितने हैं 6, तो पहले द्रव्यमान संख्या निकाल लीजिए, 6 6 12, इसका 12 आएगा, इसका 8 6 14, द्रव्यमान संख्या 14। सिंपल सा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान संख्या क्या होता है ए होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एन, यही होता है ना द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला, तो पी प्लस एन कर दीजिए। ये सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से पढ़ा होगा इस चैप्टर को तो ये तो बहुत आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे देख कर लेंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, संबंध क्या है, तो देखिए बच्चों संबंध निकाल लेते हैं, दोनों भाई में क्या संबंध है, दोनों का प्रोटॉन कितने हैं 6, तो प्रोटॉन ही क्या होता है Z परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या है 6, तो ये क्या है बताइए, परमाणु क्रमांक 6 वाले तत्व कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, अर्थात ये दोनों क्या हैं कार्बन हैं, इनमें यही संबंध है, काम खत्म। चलिए ये तो रहा अपने से। अब देखिए लिखेंगे कैसे आंसर में, आप देखिए इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा,
कि उत्तर लिखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ए बराबर पी प्लस एन, अभी तो समझाए हैं, ठीक है। अतः एक्स का परमाणु द्रव्यमान, एक्स जो पहला था 6 + 6 = 12, है ना। अब एक्स की परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, और एक मिनट, एक्स की परमाणु संख्या कितनी होगी, जितने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन हैं 6 प्रोटॉन हैं, तो 6 उसकी क्या होगी, परमाणु संख्या होगी, ठीक है। वाई की द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, पी प्लस एन, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 8 × 6 = 14। वाई की परमाणु संख्या क्या होगी, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन हैं 6 प्रोटॉन हैं, हो गया। अब संबंध की बात पूछ रहा है, देखिए क्या रिलेशन है दोनों में। चूंकि दो परमाणु स्पीसीज एक्स और वाई की परमाणु संख्या 6 समान है, परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है 12 और 14, ये तो समस्थानिक लग रहे हैं ना। हाँ, अतः ये दोनों तत्व एक दूसरे के समस्थानिक हैं, अर्थात कार्बन के समस्थानिक C612 और C614 है, दोनों क्या हैं, समस्थानिक है, ठीक है। चलिए, तो कितना आसान रहा ये क्वेश्चन ना, मजा आ गया होगा ये वाला। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये क्या कह रहा है, पढ़िए इसको, कि निम्नलिखित वक्तव्यों में, बच्चों वक्तव्य का मतलब होता है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, गलत के लिए फॉल्स एफ और सही के लिए टी लिखें। बच्चों एफ मतलब फॉल्स होता है, टी मतलब ट्रू, सत्य और असत्य, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कट पिट करते हैं ना, या कट लगाएंगे सही करने से, तो वैसे यहाँ क्या करना है, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है, टी या एफ। ठीक है, पहला दिया है आपका वक्तव्य सेंटेंस, ठीक है। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियंस रहते हैं। बच्चों न्यूक्लियंस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर न्यूक्लियंस। तो ये किसने बताया था, ये तो रदरफोर्ड ने बताया था, तो यहाँ तो टॉमसन लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, एफ मतलब फेल, फॉल्स होगा, ठीक है, फेल नहीं। बी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स है ये, ठीक है, एफ लिखिए। सी देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 1/2000 गुना होता है, सही है, तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ठीक है, टी मतलब ट्रू। डी वाला है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। तो जो टिंचर आयोडीन होता है, इसका तो इस्तेमाल होता है दवा के लिए, ठीक है, जो टिंचर आयोडीन है इसका इस्तेमाल दवा के लिए होता है, लेकिन ये जो आयोडीन के समस्थानिक लिखा हुआ है बच्चों, ये गलत है। आयोडीन के समस्थानिक से टिंचर आयोडीन नहीं बनता है। मैं थोड़ा बता दूँ टिंचर आयोडीन के बारे में आपको बच्चों, ये टिंचर आयोडीन है, ये बनता है आपका आयोडीन व पोटेशियम आयोडाइड के, पोटेशियम आयोडाइड से मिलकर बनाया जाता है। किसे, आयोडीन व पोटेशियम आयोडाइड, उसको समान मात्रा में मिलाकर क्या किया जाता है कि जल में मिलाया जाता है। बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, जो एंटीसेप्टिक क्रीम आती है ना, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधी, तो लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि पोटेशियम आयोडाइड का होता है, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड तो समस्थानिक थोड़ी ना है, यौगिक हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, प्रश्न का 15 क्या कह रहा है कि पहले इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 15, 16 और 17 में सही के सामने सही चिन्ह का और गलत के सामने गलत चिन्ह का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो सिंपल आपको पता है किसके लिए था, आपके ऑप्शन हैं परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक के लिए। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों क्या होंगे, गलत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 क्या कह रहा है, बस। ठीक है, आंसर नहीं देखना है आपको, चीटिंग नहीं करना। ठीक है, ये प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होता है, समान भौतिक गुण, गलत। भिन्न रासायनिक गुण, गलत। न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, बिल्कुल सही। ठीक है, भिन्न परमाणु संख्या, नहीं। परमाणु संख्या भिन्न कैसे हो सकते हैं, जब तत्व एक ही है तो भिन्न परमाणु तो होंगे नहीं। ठीक है, समान भौतिक गुण, नहीं, अलग हो जाएगा। रासायनिक गुण समान रहता है, इसमें अलग लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो सी सही है और बाकी ये दोनों गलत हैं और ये भाई क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या कह रहा है, यहाँ का 17, तो देखिए 17 क्या है, कह रहा है कि Cl, बच्चों ये थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, ये ऐसे रहेगा Cl, निगेटिव आपका ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ निगेटिव होगा, ये नीचे लिख दिया है। तो आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होगी, 8 होगी, 17 होगी, 18 होगी। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो बच्चों संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरी है संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता होना। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे पता होगा, उसके लिए क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए करिए, देखिए पहले हम लोग करते हैं Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका, Cl का। कितना होगा बताइए, 17 होता है पूर्ण क्रमांक ना। तो देखिए पहले K-L-M, ठीक है, 2 8 10 हो गया, कितना बचा, 7, यहाँ 7 लिख देंगे, 17 हो गया। ये किसका हो गया, ये Cl का हो गया। अब हम लोग करेंगे Cl निगेटिव का, इसका। तो देखिए बच्चों, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निगेटिव है ना, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसका इसमें 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। तो कैसे करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में कितना, 7 और एक लिया है 8। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 8। अगर ये दिया होता तो एक और कम कर देते हैं, लिया है एक ज़्यादा कर देंगे। तो देखिए ज़्यादा हो गया ना, 8 8 16 17 18, 8 7 15 16 17। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। देखिए बाहरी कक्षा में 8, और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कह रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये वाला सही हो जाएगा और बाकी ये भी गलत हो जाएगा और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखिए बच्चों, 18 क्या कह रहा है यहाँ से, कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। चलिए बताइए, तो पहले आप बताइए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। प्रतीक तो होता है Na, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है जल्दी बताइए, 11। कितना होता है बच्चों, 11। ठीक है, अब देखिए 8 2 10, ये तो होगा नहीं। 8 2 10 और 1 11, क्या ये होगा। 2 1 3 8 11, क्या ये होगा। और 2 8, ये क्या ये सही होगा। तो कौन सा सही बताइए, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा एक लिखा हुआ है, एक सेकेंड, नहीं सही है। पहला तो आपका होगा नहीं, दूसरा भी होगा नहीं, तीसरा भी होगा नहीं, होगा कौन सा, चौथा। चौथा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि पहले होगा आपका K-L-M, ऐसे ना। यहाँ पे आपका क्या है, सोडियम। कितने इलेक्ट्रॉन, 11। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 8 2 10, बचा कितना, 1। तो देखिए कहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से। ठीक है ना, ये जो आपका चौथा डी वाला, ये क्या है, ये सही से डी वाला क्या है, सही, एकदम पेंट कर दिए इसको, है ना। चलिए ये सही था जिसको पेंट कर दिया हम लोगों ने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और ये आपका क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 से क्या है, लास्ट। चलिए ये सारणी देख लीजिए पहले आप लोग, क्या कह रहा है कि निम्न सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी आपकी दिख रही है, इसको जहाँ जहाँ पर डैश लिखा हुआ है आपको इसको भरना है। चलिए भरते हैं इसको। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है,
परमाणु संख्या, इस कॉलम में क्या लिखा है? परमाणु संख्या। उसके बाद वाले कॉलम में क्या लिखा है बताइए? द्रव्यमान संख्या। फिर क्या लिखा है? न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर प्रोटॉनों की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर परमाणु स्पीशीज का नाम। जो परमाणु है, किसका परमाणु है वो, उन तत्व का, उस तत्व का नाम लिख देना है। जिसका होगा उसका क्या लिखेंगे? नाम लिख देंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। देखिए यहाँ पे इसको खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है ना, इसमें भरना ही नहीं है। चलिए, परमाणु संख्या 9 है। क्या है? 9। तो बताइए द्रव्यमान संख्या कितना होगा? अगर परमाणु संख्या 9 है तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे बताइए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? यहाँ आप देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है क्या? द्रव्यमान संख्या A। और इसके बाद मैं बता दूँ कि जो Z होता है वो P के बराबर होता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमको। ये जो आप देख रहे हैं फार्मूला, ये वाला, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए क्या लिखा है? परमाणु संख्या 9 और यही क्या है? P है आपका। क्या है? P। तो P की वैल्यू कितनी है? 9। N की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 9 18, अर्थात 10 9 19। कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 19 पर आ जाएगा। ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? जितना परमाणु संख्या होगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है? P बराबर Z, यहाँ पे है ना, P बराबर Z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा? 9। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। 9। परमाणु का नाम क्या होगा बच्चों बताइए? 9वें नंबर पर क्या है बताइए? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आपको जो 30 तक एकदम याद होना चाहिए। तो मैं अब गिनूंगा नहीं, बस लिख दूंगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। प्रतीक होता है F। तो आप पूरा फ्लोरीन लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला, परमाणु संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 32। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे और कितने होंगे आपके प्रोटॉन? तो कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस ये कर देंगे, ये प्रोटॉन की संख्या है यही, क्योंकि P बराबर Z। P बराबर Z। तो Z कितना है? 16। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अब जब P की वैल्यू 16 आई है तो क्या निकालना है? N निकालना है ना। तो क्या करेंगे? A माइनस P कर देंगे। देखिए यहाँ से A माइनस P कर देंगे तो N निकल जाएगा ना। तो A कितना है? 32 माइनस 16 बराबर 16। कितना हो जाएगा? 16। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन भी 16 ही होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब ये इसको देखिए, परमाणु संख्या नहीं दिया हुआ है, दिया क्या है? द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। कितना? 24। कितना दिया है? 24। और प्रोटॉन दिया हुआ है कितना? 12। तो जब प्रोटॉन 12 है तो द्रव्यमान संख्या भी 12 ही होगा। कैसे? ये P बराबर Z, याद होना चाहिए, P बराबर Z। तो कितना हो जाएगा? ये 12। और जब परमाणु संख्या 12 हो गया तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? कैसे निकालेंगे? Z माइनस P, A माइनस P। A माइनस P बराबर क्या हो जाएगा? आपका N। तो 12 में से 24 में से बाहर जाएगा 12। कितना? 12। ठीक है। चलिए, और क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन कितने? तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। कितना? 12। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 12 नंबर पे कौन सा तत्व आता है? मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम, Mg। ठीक है। अब ये देखिए तीसरा वाला, चौथा, परमाणु संख्या नहीं है, द्रव्यमान संख्या 2 दिया हुआ है। द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉन संख्या 1 और बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे तो ये कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। द्रव्यमान संख्या 2, प्रोटॉन संख्या 1, तो P बराबर Z, तो Z बराबर 1। ठीक है। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा इसमें? तो ये आपका क्या है? परमाणु संख्या, ये क्या है? प्रोटॉन संख्या, ये है द्रव्यमान संख्या। अब निकालना क्या है? न्यूट्रॉन।
तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, आप क्या करेंगे, ये ए माइनस पी, तो ए कितना है 2, कितना है 2, और 2 में से क्या निकालेंगे 1, कितना बचेगा 1। तो अब देखिए ये क्या है, एक नंबर क्या आता है आपका हाइड्रोजन, क्या आता है हाइड्रोजन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक ही होगा, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में कौन सा है 1 2, यानी कि प्रोटियम ड्यूटेरियम। ये देखिए द्रव्यमान संख्या ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे 1H2 ऐसे लिखेंगे ना, तो ये ड्यूटेरियम है, क्या है ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे आप ड्यूटेरियम लिख देंगे या डी लिख दीजिए, ठीक है, डी से ड्यूटेरियम। अब ये है आपका लास्ट, ठीक है, यहीं से इस अभ्यास का लास्ट है और रसायन का भी लास्ट ही है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या 1 दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉन संख्या 1, न्यूट्रॉन 0, तो जितना प्रोटॉन है उतने क्या होगा, ये भी होगा 1, पी बराबर जेड, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1H1, ये वाला 1H1, ये क्या है आपका, ये है प्रोटियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोटियम, ठीक है, H हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। तो जो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है, ये है आपका टोटल आंसर, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर भरवाया था ये है, ठीक। अब मैच कर लीजिएगा, सेम वही आएगा, ये प्रोटियम में हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, ठीक है ना। तो बच्चों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान यहीं से खत्म होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट से जीव विज्ञान। तो तैयार रहिएगा जीव विज्ञान के लिए, मिलते हैं अगले पार्ट में जीव विज्ञान को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।